आज हमारे बीच गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कैलाश जाटव जी हैं। आज उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण सत्र में एक महत्वपूर्ण मांग उठाई थी कि उनके क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। उसी संबंध में मैं कैलाश जी से पूछना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में मुआवजा इतना कम क्यों बटा, और आज सरकार ने आपको, मंत्री जी ने कौन से आश्वासन दिए हैं जिससे आपके क्षेत्र के किसानों को अब ये मुआवजा राशि मिल पाएगी। एक्चुअल में विषय क्या है कि 24 तारीख को मेरी पटवारी और आरआई और तहसीलदार और एसडीएम के साथ बैठक हुई जिले की। उसमें गोटेगांव तहसील के अंतर्गत मुझे शिकायत बार बार मिल रही थी कि किसी किसान को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है। तो जब ये सूची मेरी जानकारी में आई तो करीब ये संख्या 6000 के आसपास गई। तो ये मेरे लिए चिंता का विषय था। अच्छा, शासन ने निर्धारित किया है कि 2000 रुपये आपको इसका देना है, लेकिन कई प्रकरण ऐसे आए जिसमें 400 रुपये मुआवजा दिया गया। तो मैंने उसमें जांच के लिए माननीय मंत्री जी से आज बात किया है और माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि आप हमारे तहसीलदार से और एसडीएम साहब से पूछें कि ये मुआवजा राशि क्यों कम हुई है और किसानों को क्यों कम मिला, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी जाँच होना चाहिए। या तो कहीं ना कहीं गेदावरी में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से तहसीलदार और एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट गलत भेजी है, पटवारियों ने घर में बैठ के रिपोर्ट बनाई है, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये मामला गलत तरीके से शासन के पास गया है। मैंने आज मंत्री जी से ये बात की और मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अपन इसकी जांच करवाते हैं और जो भी मुआवजा राशि वहाँ सही अनुपात में बंटना चाहिए उन्होंने उसको बांटने का आज आश्वासन दिया है और ये हमारी विधानसभा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। चलिए, आपने हजारों किसानों का एक हक की लड़ाई विधानसभा में लड़ी और एक विधायक होने के नाते आपने अपने कर्तव्य को पूरा किया। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी रोड भी आपने सैंक्शन कराई हैं, वो रोड कैसी हैं और कब तक बन जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। आज जो मार्ग स्वीकृत हुए हैं उसमें जो टेंडर लग रहा है आरईएस के माध्यम से गया हुआ है। बाकी ये विधानसभा सत्र के पहले स्वीकृत हो चुके थे, लेकिन चूंकि अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण इसमें टेंडर नहीं लग पा रहा था, तो अभी 2-3 टेंडर हमने इसमें कॉल करवाया है और इसमें करीब ऐसे गांव लिए जिनमें आज़ादी से लेकर आज तक पहुंच मार्ग बना नहीं था। इनकी करीब संख्या 9 है और ये करीब 6.5 करोड़ का कार्य आज हमारी सरकार ने हमारी विधानसभा क्षेत्र को दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय शिवराज जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा के लिए उन्होंने इतना मजबूत कार्य किया है और कहीं ना कहीं ये सरकार के भले में जाएगा। पंचायतों में पिछले 10 वर्षों में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की बहुत सी ग्राम पंचायतों के अपने खुद के अभी तक भवन तैयार नहीं हो पाए या ई कक्ष उनके नहीं बन पाए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ शासन की प्रणाली रही है, क्या है, अधिकारी जाते हैं और अपना समय काट के वहाँ से चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शासन की लेट लतीफी की वजह से हुआ है। इस बारे में भी पंचायत मंत्री भार्गव जी से मेरी चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको अप्रैल मई जून तक अपन इसको इस पैसे का पूरा जो उपयोग कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको भी जारी करने का आश्वासन दिया है। और उन्होंने आगे आश्वासन दिया है कि हम पूरे ग्राम पंचायतों में ई कक्ष जो आपके निर्माण नहीं हुए, जहाँ पे भी राशि की कमी है उसको हम स्वीकृत करेंगे। और आपको, आप युवा हैं, खुद स्मार्टफोन से खेलते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके नेतृत्व में आपकी विधानसभा क्षेत्र कैसा आप बनाना चाहते हैं? थोड़ा सा उस संबंध में आप स्पष्ट करें कि आपके दिमाग में क्या है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र ऐसी होनी चाहिए। देखिए, 60 साल बाद आज हमारे देश को एक ऐसी सरकार मिली है जो मेक इन इंडिया की बात करती है, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। मैं आपसे मेक इन गोटेगांव जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मेक इन गोटेगांव पे ही आ रहा हूँ मैं। कारण क्या है कि जो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने लाए हैं उनके कॉन्सेप्ट को मैंने अपने विधानसभा में भी कोशिश किया है। अभी वर्तमान में मैंने एक विधायक पाठशाला चालू करी जिसमें कौशल विकास का काम हम बच्चों को सिखा रहे हैं। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स का कैसे रिपेयरिंग करना, उनकी वाइंडिंग कैसे करना है, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ई कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है, ग्रामों में हम भी पंचायतों में कैसे अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं को कैसे हम गांव में ला सकते हैं। इसका प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में पहला विधायक हूं जिसने विधायक पाठशाला के नाम से निःशुल्क बच्चों में शुरू किया है। और इस पाठशाला में आपको बता दूं कि जून तक मेरे पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है। 1 महीने का कोर्स है और मेरा कोर्स जनवरी से शुरू हुआ है। जनवरी का बैच मेरा अभी फरवरी में खत्म हुआ है, फरवरी का बैच अभी 29 तारीख को खत्म हुआ है।
इस महीने भर के कोर्स में 270 बच्चों को हम एक महीने ट्रेन करते हैं। 1-1 घंटे की कोर्सेज हैं और करीब हमारे 6 बैच चल रहे हैं। इसमें 3 बैच हमारे महिलाओं के हैं और 3 बैच हमारे पुरुषों के हैं। मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत विधानसभा उसमें उत्साहित है और इसी उत्साह के कारण अभी हमारी आगे भी प्रोग्राम की बातचीत चल रही है और हम चाह रहे हैं कि जीआरएस सचिव और हमारे जो नेता लोग हैं वो भी ई कनेक्टिविटी को समझें, आने वाली टेक्नोलॉजी को समझें और हम उसका उपयोग विधानसभा के विकास में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी प्लानिंग चल रही है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से ट्रेनिंग करके और हम ग्राम के लोगों की कैसे सेवा इसके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला युग हमारा ई गवर्नेंस का है। और ई गवर्नेंस में चाहता हूं कि गोटेगांव विधानसभा में जो अग्रणी नेता हैं, जो अग्रणी सरकार के नेतृत्व करते हुए कर्मचारी हैं, वो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि हम ऐसी विधानसभा के निवासी हैं, ऐसी विधानसभा के कर्मचारी हैं कि हम अपने क्षेत्र की योजनाओं को नेट पे देख सकते हैं, खोल सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उनको कहाँ सबमिट करना है उसको हम नेट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। और ये कार्य में भी अभी मई-जून तक हमारी विधानसभा में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में एक अच्छे कार्यों के लिए जाने जाएंगे, ऐसा मेरा। चलिए, आप परिवर्तन के साथ जुड़ के और अपने क्षेत्र की जनता को नए परिवर्तन और नए विकास से जोड़ने की इच्छा रखते हैं। एक अंतिम प्रश्न, क्या आप पहली बार विधायक बने हैं? विधायक का प्रशासन तंत्र और आम जनता के बीच में आप किस तरीके से समन्वय बना पाते हैं और कहाँ कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका आपको समाधान नहीं मिल पाता है, उस संबंध में कोई अपने स्थितियों को आप बताएं। आपको जानकारी है जैन साहब कि मैं पैसे से चिकित्सक रहा हूँ जी, और चिकित्सक बीमारी को बिगर बताए ठीक करता है। तो समन्वय जब मैंने शिक्षा ग्रहण की तब से मैंने इसको सीखा है। और जहाँ तक गोटेगांव का सवाल है, तो गोटेगांव में जिन व्यक्तियों के साथ मैं काम करता हूँ वो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उनको किसी भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सिर्फ आप उनको बता दीजिए कि ये पार्टी के हित का काम है, अपने कार्यकर्ताओं का काम है, तो पार्टी के नाम से वो इतना बढ़िया समन्वय बनता है। कहीं कहीं छोटी छोटी बातों पे आता है तो अपन उसको इग्नोर करते हुए अपने विकास के कामों की चर्चा करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो समन्वय मेरे लाइफ में कोई ऐसा विषय रहा नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि अगर मेरी तरफ से कभी कुछ गलतियां होती हैं तो उनको बैठ के बातचीत करके अपन उसको समन्वय के माध्यम से ठीक करते हैं। सिर्फ इतना था कि विधानसभा और जिला प्रशासन के साथ आपका जो तालमेल है, या पहली बार के होने के बाद थोड़ा सा जानने में समझने में कुछ समय लगता है? नहीं, 18-19 साल संगठन में रहा हूँ, इसीलिए प्रशासन और जो भी तंत्र है आपका मध्य प्रदेश शासन का, उससे अछूता नहीं रहा हूँ। और उसका पूरा फायदा मुझे, चूंकि संगठन में काफी काम किया है, हर जिले में घुमा हूँ और किसी न किसी तरीके से शासन के लोगों से मेरा मिलना जुलना होता रहा है, तो इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं और मुझे लगा भी नहीं कि मैं पहली बार विधायक बना हूँ। और उसका मैंने एहसास भी जनता को नहीं होने दिया कि मैं पहली बार विधायक हूँ, ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैंने कोशिश की है कि जनता और समन्वय शासन के साथ बना रहे और विधायक से भी तालमेल ठीक चले। चलिए, EMS टीवी की ओर से आपको शुभकामनाएं कि जो आप सोचते हैं वैसे आप अपनी विधानसभा का विकास कर पाएं और लोग आपको बार बार अपना नेता चुने। धन्यवाद।